भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जैसे इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मेरी बात को तभी सुनना तुम्हें रिग्रेट करने की आदत हो। भूत में क्या हुआ नहीं हुआ, पास्ट में क्या रहे गया, क्या छूट गया, क्या नुकसान हुआ, क्या गलती हुई, उसके बारे में सोचते रहते हो या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज इस क्षण में आप जीवित हो, आपने पूरे जीवन को समेटा हुआ है। जो भी समय के जिस भी पड़ाव पे आपके साथ हुआ वो सब आपके अंदर शामिल है। इस क्षण में समय का बंधन सिर्फ मन का है, इस दुनिया का है। अगर आपका पास्ट कोई जगह होती तो आप वहां तक जरूर जा सकते। ये सिर्फ एक बिलीफ है जो आपका मन मान के बैठा है। हर बीतने वाला लम्हा, क्षण एक अनुभव है जो हमेशा हमेशा के लिए आपकी चेतना पर छप जाएगा, आपके साथ हो लेगा। आप आज मौजूद हो, जीवित हो तो मौजूद हो, बस यही जीवन है, यही सत्य है। आपका वर्तमान भी कुछ नहीं है। योर नाउ इज नथिंग। मुझे एक बात बताओ, वर्तमान है ही क्या जब एक बार पलक झपकने से पहले ही वर्तमान का एक लम्हा, एक क्षण बीत जाता है। जब तक आपको एहसास होता है कि इस मौजूदा लम्हे में क्या है, क्या हो रहा है, तब तक वो लम्हा बीत चुका होता है। आप सिर्फ भूत का सोच रहे होते हो, जो बीत गया उसका सोच रहे होते हो। यू ऑलवेज रिएक्ट टू द पास्ट। और जब भी आप अपनी मौजूदा इस क्षण की परिस्थिति के लिए कुछ भी एक्शन, कुछ भी कर्म करते हो, तब तक वो भूत बन चुकी होती है। When you are acting for the present has already become your past। तो भूत तो वैसे नहीं है, वर्तमान लम्हा वैसे ही नहीं रहा, सब कुछ भूत ही, आप जी ही भूत में रहे हो एक तरीके से। समय को अगर मिली सेकेंड्स में डिवाइड कर दो तो आपका हर लम्हा, जब आप जगे हो, होश में आ रहे हो, आपको होश में आने के लिए वो लम्हा बीतना जरूरी है। तो भूत और वर्तमान नहीं रहे तो भविष्य कैसे होगा? इस लम्हे से आगे आने वाला हर लम्हा एक भविष्य है। 20 साल आगे का भी भविष्य है, तो हर आने वाला लम्हा भी भविष्य है। पर आपको भविष्य चाहिए एहसास करने के लिए कि इस वर्तमान लम्हे में क्या हुआ था, जो तब पास्ट बन जाएगा। और तब तक वो लम्हा भी बीत जाएगा, वो भविष्य बीत जाएगा, फिर एक नया लम्हा आएगा, एक नया भविष्य आएगा, फिर आप भूत का एहसास करने में उसको गवा दोगे। आप अपने जीवन का एक दिन भी सोच लो 10 साल आगे, वो आपका भविष्य नहीं है, वो आप ही उस लम्हे में खड़े हो और 10 साल के अनुभवों को अपनी चेतना में जोड़कर। आप भूत में भी मौजूद हो, भविष्य में भी मौजूद हो, आप एक ही हो, सिर्फ अनुभव बढ़ रहे हैं। ये एक टाइम एंड स्पेस की सिमुलेशन है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये जीवन, सब कुछ सिर्फ आपके मन में है। दुख भी मन से महसूस होता है। आज अचानक सारे दुख भूल जाओगे तो बड़े सुखी हो जाओगे। शराब पी के क्या करते हो, कुछ समय के लिए दिमाग के दरवाजे बंद कर देते हो, दुख भूल जाते हो, चिंताएं भूल जाते हो, आनंद में आ जाते हो। तो दुख कहां है? अगर दुख वाकई में होता, वास्तव में होता, तो दिमाग के ताले कुछ समय के लिए बंद ना होते। हालांकि शराब एक गलत चीज है, क्योंकि जब वो ताले खुलते हैं तो भर भर के दुख और निकलते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो अगर दुख वास्तविक होते तो बीच में से गायब ना होते। तो बेसिकली हर क्षण में जैसा ब्रह्मांड को देख रहे हो, जैसा खुद को देख रहे हो, दुखी देख रहे हो, सुखी देख रहे हो, वो सिर्फ आप अपने नजरिए से, अपने अनुभवों के सहारे से ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझने का प्रयास कर रहे हो अपने ख्यालों से। तो वो लड़ाई ही क्यों है? भूत को लेकर, भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर, आज को लेकर। सब कुछ मिला के एक साथ जुड़ के ही तुम्हारी कहानी बनाता है। सबके बिना तुम अधूरे हो। तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं। देयर इज नो आई। मैं का भाव झूठा है, मिथ्या है, सिर्फ एक ख्यालों की रचना है। आप अपने आप को इस क्षण में, इस समय के पड़ाव में बांध रहे हो मैं बोलकर, वरना आप तो एक बहुत लंबी कहानी हो। आपने तो अपने आप को उस कहानी के एक नन्हे से पड़ाव में बांध लिया मैं बोलकर। मैं बोलने का मतलब है मैं जो अपने भूत को समेटे हुए इस क्षण में जिंदा हूं, उसमें आपने अपने भविष्य को काट दिया। तो आप जब प्रोसेस में होगे तो अधूरे ही तो होगे ना। और खुद को मैं की तरह अधूरा देखोगे, बहुत सारी अधूरी चीजें हैं, काम चल रहा है, बिल्डिंग बनी नहीं है, खंडर दिख रहा है, तो खुश कैसे होगे? सीमित ख्यालों के दम पर खुद को अपनाना चाह रहे हो, कैसे अपनाओगे? दुखी रहोगे ना, रिग्रेट ही होगा ना, ये चीज अधूरी रह गई, ये पूरी नहीं हुई, ये सपना पूरा नहीं हुआ। इंसान के ज्यादातर रिग्रेट, ज्यादातर गिल्ट जीवन के अंत में खत्म हो जाते हैं और नए नए गिल्ट पैदा होते हैं कि जिया क्यों नहीं, फंसा क्यों रहा। तो आपका जीवन, आपका मैं नहीं है, एक कहानी है जो बहाव में है। जितनी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, दुख है, सुख है, चोटें हैं, ट्रॉमा है,
सब उसका अभिन्न अंग है, हिस्सा है, जो मिलाकर ही उसे कहानी बनाई। तो हर किस्से का मतलब तभी निकल सकता है जब कहानी पूरी हो जाए। बीच में झांकोगे तो वो बुरा ही लगेगा, जबकि वो जीवन में बहुत आगे ले जा रहा था, अकेले रहना सिखा रहा था, अपने दम पर जीना सिखा रहा था, बड़ी जीत की तरफ ले जा रहा था। पर बीच में देखोगे, अरे बुरा हो गया भाई मेरे साथ तो, अरे मैंने तो वो 1 साल बर्बाद कर दिया भाई, क्योंकि पूरी कहानी नहीं देखी। मैं खुद को बोलकर उस समय के अंदर जोड़ दिया, सीमित कर दिया। मैं पैदा हुआ हूं इस दुनिया में, ये एक इनकम्प्लीट थॉट है, अधूरी थॉट है। इसे सिर्फ तुम्हारी मृत्यु ही पूरा कर सकती है। मैंने कुछ खो दिया, मेरा नुकसान हो गया, एक अधूरा ख्याल है। इसे जीवन में जो जो भी तुम पाओगे मिलाकर, जो जो भी खोगे मिलाकर, उन सबको मिलाकर ही पूर्ण तरीके से समझा जा सकता है कि इसकी क्या कीमत थी जिसे तुमने खोया है। हम एक अधूरी पजल को लेकर बैठे और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे, बस समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब। मुझे एक बात बता, एक बहुत बड़ी पजल है तुम्हारे साथ, छोटे छोटे पीसेस है, एक सुंदर सीनरी की पजल है, अभी 50% भी पूरी नहीं करी, कोई क्लियर पिक्चर नहीं बन रही, सूर्य नहीं दिख रहा, एक येलो स्पॉट दिख रहा है, पेड़ नहीं दिख रहा, लकड़ी का एक लट्ठा ही नजर आ रहा है, घर की छत नहीं है, सिर्फ खिड़की है, दरवाजा नहीं दिख रहा, और आप मतलब ढूंढ रहे हो। आप तो सोचोगे घर भी अधूरा है, पेड़ सूख गए, लट्ठा खड़ा है, आसमान में आग का गोला पड़ रहा है, बरस रहा है, बादल नजर नहीं आ रहे, यही सोचोगे ना, तो क्या सुख मिलेगा, दुख ही मिलेगा। और जीवन में हम यही कर रहे हैं, हर क्षण अधूरी पजल को देख रहे हैं कि ये जीवन है, ये मैं हूं, ये नुकसान हुआ है तो ये मैं हूं, ये अच्छा हुआ है तो ये मैं हूं। इस क्षण में जब तक वो पजल पूरी नहीं हो जाती, आप जीवन को समझ ही नहीं सकते, तो समझने का प्रयास ही क्यों कर रहे हो। तो अगर जीवन को बीच में अधूरे रूप में देखोगे, समझने का प्रयास करोगे, भूत के इवेंट्स को जोड़ के देखोगे, तो होपलेसनेस ही तो मिलेगी, फंसा हुआ ही तो महसूस करोगे, कहां फंस गए। पर क्या ये सोच सत्य है या झूठ है, मूर्खता है। आपके साथ कुछ भी बुरा और गलत नहीं हुआ है अगर वो इस क्षण में आपके साथ नहीं हो रहा है, आप उसको इस क्षण में असलियत में महसूस नहीं कर रहे हो, तो वो बुरा नहीं हुआ है, वो सिर्फ ख्याल है एक इवेंट के, पास्ट के, जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो छू भी नहीं सकते, पर आप उनको अपने आप अपनी मर्जी से महसूस कर रहे हो। आप उनके बेसिस पर पूरे जीवन को जज कर रहे हो कि तब हुआ था तो हमेशा हो सकता है, हर क्षण में हो सकता है, ये बिलीफ बना लिया। तो ध्यान रखना, जो भी भूत में हुआ वो मुर्दा है, वो खत्म है, वो नकली है, वो आज आपके साथ नहीं हो रहा। और हर क्षण के साथ आप समय के साथ, भाव के साथ उससे दूर जाते जा रहे हो, पास नहीं आ रहे। तो हर क्षण में आपकी चेतना बदल रही है, उससे दूर जा रही है, एक नई सुबह की ओर जा रही है। तो उससे डरने की क्या जरूरत है, चिंता क्यों करना, वाई वरी। जीवन का मतलब ही है एक ऊंची चेतना की तरफ आगे बढ़ना, खुद को समय और जगह के बंधन से मुक्त करना। अगर जीवन में बुराइयां आई, नुकसान आए, तो कुछ पाया भी, कुछ मिला भी, इसलिए ही आज यहां जीवित खड़े, मर चुके होते वरना। आज जीवन में निराशाएं आ रही है, नुकसान आ रहे हैं, तो तुम्हें अगर आगे जीवित रहना है तो ऊंचाइयां भी आएंगी, कुछ मिल भी जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, वरना उठा लिए जाओगे 1 सेकंड में। यहां से खेल ही तो है, तुमने खोया इसलिए क्योंकि तुम्हें दिया गया। तो जीवन की कहानी में दोनों शामिल हैं, पाया था, वसूला था, खो दिया था, मिलके भस्म हो गए। किसी चीज की कमी तुम्हें तभी महसूस हुई जब वो तुम्हारे पास रही, तुम्हें उसकी सहूलियत मिली भी, या फिर तुम्हें बताया गया कि ये होता है, तेरे पास नहीं है, इसलिए कमी महसूस कर रहे हो, वरना कमी कोई नहीं होती। कई कल्चर, कई लोग, कई समूह ऐसे होते हैं ज्यादातर समय सिर्फ उबले चावलों में नमक डाल के खा के जीवित रह रहे हैं, कुछ हरी पत्तियों का साग और मिला लिया, जी रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, खुशी ढूंढ ली है जीवन में। पर तुम उनको 10 दिन के लिए ले जाओ, कई बार छोले भटूरे खिला दो, डोसा खिला दो, तरह तरह के मीठे खिला दो, रसमलाई खिला दो, गुलाब जामुन में रबड़ी डाल के खिला दो, फिर बेचारों को वापस छोड़ दोगे, डिप्रेशन के मारे मर जाएंगे। तो जीवन उनका बेकार नहीं था, बस उन्हें एक अलग जीवन की झलक दिखाई गई और फिर छीन लिया गया। आज से सैकड़ों साल पहले लोगों के पास ना फोन था, ना बिजली थी, ना इंटरनेट था, ना फ्रिज था, ना एसी था, ना गाड़ी थी, ना मनोरंजन के संसाधन थे, ना मेडिकल केयर थी। खुश थे, लेकिन जीवन चल रहा था। तभी आज तुम और हम मौजूद हैं। और आज तुम्हें कहीं उस समय में ले जाए
वैसा जीवन दे दे तुम घुट घुट के मर जाओगे दोस्त। तुम्हारा एक एक क्षण कटना मुश्किल हो जाएगा बिना रील्स देखे। तो जो भी भूत में हुआ ना, भूत कुछ नहीं होता, वो सब एक अनुभवों का मिलन है जो आपस में जुड़कर तुम्हारे आज की रचना कर रहे हैं। वो तुम्हारे अंदर आज भी जिंदा है सॉफ्ट फॉर्म में। मेरे कहने का मतलब यही है कि पास्ट जो था उसका सोचना चिंतन करना बेकार है। वो तुम्हारी कहानी में आज भी शामिल है, उतना ही जितना ये आज शामिल है, पर तुम पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा, सिर्फ तुम्हारी सोच को बदलने का प्रयास करता है। और सही तरीके से बदलो या निराश हो जाओ, वो तुम्हारा फैसला है। अगर वो नहीं हुआ होता, कितना ही बुरा था, तो आज जो तुम्हारी चेतना है, आज जैसा तुम खुद को देखते हो, अनुभव जैन को जानता है या तुम खुद को जानते हो, वो सोच बदल जाती, तुम कोई और इंसान होते, किसी और सोच के इंसान होते। तो तुम आज के इस मैं से जिससे तुम कनेक्ट कर रहे हो उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते, विचार ही कुछ और होते, तुम ही ना रहते, तुम्हारी कहानी तुम्हारी ना रहती। तो इसलिए जो भी हुआ, जो सब हो रहा है, वो मिला के तुम्हारी कहानी है, वो सब जरूरी है, सब कीमती है। सब कुछ सिर्फ एक सीख है जो तुम्हारी कहानी को एक वजन दे रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है, नए नए मोड़ दे रहा है। तो किसी भी कारण से निराश और नाउम्मीद मत होना दोस्तों। आप एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में जीवित हो और खुद को देख रहे हो एक छोटी सी जगह में, समय में सीमित होकर। सोच के देखना, आपकी इस कहानी में, सालों साल की कहानी में, कितनी अलग अलग लोगों से मिलोगे, कितनी अलग अलग जगह पर आप होगे एक साथ, कितने अलग अलग व्यंजन आपने कर लिए, सब एक साथ आ जाएंगे तो एक पूरा ब्रह्मांड रचा जाएगा दोस्तों। ये कहानी खाली इस क्षण में सीमित नहीं है, इसमें अगर मातम भी है तो जश्न भी मौजूद है। तो तुम सिर्फ इसलिए दुखी हो आज में, तुम उस ब्रोकन पजल को, उस अधूरी पजल को जीवन के रूप में देखना चाह रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, बजाय उसको जोड़ते रहने के। तो हर क्षण में खुद को मैं की तरह डिफाइन करना बंद कर दो। मैं अनुभव जैन, जिसने वो दुख सहा, जिसके साथ ये गलत हो रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि जीवन में ये क्या हो रहा है, बंद कर दो ये। दीज आर ओनली इनकम्प्लीट लिमिटिंग थॉट्स। मुक्त रहो एक कहानी जीने के लिए, एक भाव का हिस्सा बनने के लिए। उस कहानी के भाव में बहते जाओ। सिर्फ अपनी नाव का चप्पू चलाते रहो, सही से चलाते रहो। थक जाओ तो कुछ क्षण रुक जाओ, फिर उठो, फिर चलाते रहो। शांत समुद्र हो, गहरा समुद्र हो, तूफान आ जाए, बस चप्पू चलाते रहो। यात्रा है, पूरी होना तय है। हर मोड़ एक सीख देगा, गहरे समुद्र की भी सीख मिलेगी, तूफानों की भी सीख मिलेगी, थकान की भी सीख मिलेगी, सब मिलके ही एक यात्रा पूरी होगी। समुद्र के बीच में हो या किनारे के नजदीक हो, तुम चप्पू चलाते रहो, करोगे क्या? यात्रा तो पूरी होनी है। तो ध्यान रखना, भूत में जो तुम अटके हुए हो ना, मैंने वो साल बर्बाद कर दिया, वो इंसान बिछड़ गया, मैंने वो गलती कर दी, वो मेरे साथ सही नहीं हुआ, मैं वो चाहता था वो नहीं मिला, जितना भी अटके हुए, जिस जिस चीज का रिग्रेट कर रहे हो, ये बदल जाता, काश ये बदल सकता, वो सब मिलाकर तुम्हारे जीवन की कहानी को पूरा कर रहा है। वो सब जरूरी है, सब कीमती है। वो अधूरा, वो गलत, वो बुरा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तुम जीवन के बीच में हो, अभी पजल अधूरी है। जब पूरी होगी तब एहसास होगा वो भी सही हुआ था, वो भी सही हुआ था, वो भी सही हुआ था, तभी ये जीवन जिया, ये कहानी बनी। चार अलग अलग हादसे होते हैं तब एक इंसान एक मोड़ पे आकर खड़ा होता है, एक बड़ी जीत मिल जाती है। जब बड़ी जीत मिलती है तो एहसास होता है कि वो चार हादसे क्यों हुए। जब जीवन के अंत में पहुंचोगे तब एहसास होगा, एक तो ये एहसास होगा कुछ भी बहुत बड़ा नहीं था, जिसमें सालों बर्बाद कर दी रो रो के, वो भी इतना बड़ा नहीं था, और वो सब कुछ जरूरी था अपनी तरीके से। एक कहानी तुम्हें जिलाई उसने, दी उसने। अपना सिर्फ एक मकसद रखो, उस पजल के पीसेस को जोड़ते रहना है, कहानी की रचना करते रहना है। सिर्फ सामने देखो कौन सा पीस अवेलेबल है, वो कहां जुड़ सकता है, क्या मौका उपलब्ध है, अपनी ऊर्जा के सहारे उससे तुम क्या कर सकते हो, और कुछ नहीं सोचना। जो बीत गया, जो हो सकता है, कुछ नहीं, पीसेस जोड़ते रहो अपनी कहानी के। कौन इस दुनिया में गलतियां नहीं करता, कौन इस दुनिया में दुख नहीं भोगता, कौन इस दुनिया में खोता नहीं। तुमने अपनी वजह से किसी को चोट भी पहुंचा दी भूत में, किसी का बुरा भी कर दिया, रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो भी खुद को माफ कर दो। उसका सिर्फ इतना मतलब है कि तुमने आगे के लिए क्या सीखा। एक को चोट पहुंचाकर 100 को चोट से बचा लिया, एक को हर्ट करके उसी को 100 बार प्रेम दे दिया, उसकी परवाह कर लिया और बाकियों की परवाह कर ली। तुम्हारे अंदर और सेल्फ कंट्रोल आ गया, लोगों के प्रति संवेदना आ गई, प्रेम आ गई। यही उसकी कीमत है।
तुमने 1 साल जीवन का बर्बाद कर दिया तो आने वाले 50 सालों में 1 महीना भी बर्बाद नहीं कर, और क्या सीख सकते। जो बीत गया, जो नहीं होना था वो नहीं होना था, वो तुम्हारी कहानी का अभिन्न हिस्सा है, वो है तुम्हारे साथ, आज भी रहेगा, हमेशा किसी कारण से रहेगा। जब भी आप अपने भूत का सोचते रहते हो, निरंतर सोचते रहते हो, आप क्या कर रहे हो, भूत में जो बुरा हुआ ना उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे 1 साल खराब हो गया तो आप उसी का सोच रहे हो, वो 1 साल खराब कर दिया, वो 1 साल में क्या कर सकता था। जब आप ये सोचोगे आप स्ट्रेस में आ जाओगे, आपके अंदर हिम्मत मनोबल खत्म हो जाएंगे। 1 साल खराब कर दिया तो आज 1 दिन में क्या कर लूँगा, वो आने वाला 1 दिन खराब करोगे, 10 दिन खराब करोगे, 20 दिन खराब करोगे, आने वाले कई साल खराब कर दोगे। तो जिस चीज़ से आप पकड़े रहते हो, जकड़े रहते हो ना पास्ट की, आप वही अपने आगे के लिए बुला रहे होते। अगर पास्ट में एक एक्सीडेंट हुआ और आपके मन में डर बैठ गया कि मेरे साथ तो वो एक्सीडेंट हो सकता है, बार बार हो सकता है, तो उसकी घबराहट आपको रहेगी। वो जो होके बीत चुका है सिर्फ मेमोरी है, ख्याल है, उसका दुख आप हर पल भोगोगे घबराहट के रूप, और जीवन से ध्यान चले जाएगा और वो गलती दोबारा होने के चांस बढ़ते चले जाएंगे, वो नुकसान होने के चांस बढ़ते चले जाएंगे। घबराहट इंसान को स्ट्रेस में भी डाल देती है, बीमारी भी कर देती है, नुकसान भी कर देती है, बदतमीज भी बना देती है, डरा हुआ भी बना देती है, सब कुछ कर लेती है। बुराई अट्रैक्ट कर रहे हो तो अपने पास्ट के सिर्फ अच्छे सकारात्मक ख्यालों से जुड़े रहो। अच्छा हुआ था तब, अच्छा हुआ था तब, सही हुआ था, और बुराई को अपना लो, किसी कारण से हुई थी, आगे जीवन भर के लिए सीख देने के लिए, राह दिखाने के लिए। मुक्त कर लो खुद को उस बुराई से, चल निकल, हो गया। सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो लाइफ में। आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व द गुड। कुछ बुरा हुआ तो मैं उससे आगे बढ़ाया हूं, जीवन बेहतर हो गया, जीवन बेहतर हो रहा है, शुक्रगुजार करो ईश्वर का, जीवन बेहतर हो रहा है, मैं सब पीछे छोड़ के आ रहा हूं। आज देखना है कौन सा पीस उस पजल का आप ज्वाइन कर सकते हो, बना सकते हो। पुराने पीस जोड़ दिए, सीनरी सुंदर नहीं थी, उसको छोड़ दो, आज नए पीस ज्वाइन करो, मिला जुला के सीनरी बहुत सुंदरी बनेगी जीवन की दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।